कक्षा 10 अध्याय नंबर 6 त्रिभुज प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है। प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। सबसे पहले देखें प्रमेय 6.2 ये क्या है। प्रमेय 6.2 ये कहता है कि एक त्रिभुज में जिसका नाम है मान लें PQR और यहाँ एक लाइन दे रखी है EF, अगर उसमें ये बटा ये बोले तो PE बटा EQ अगर बराबर हो जाता है इसके किसके PF बटा FR के, अगर ये अनुपात आया तो ये वाली लाइनें आपस में क्या होती हैं, समांतर। ये किसका कहना है, प्रमेय 6.2 का। फिर आगे क्वेश्चन को बढ़ाएं। ये कह रहा है त्रिभुज की कोई भी आप दो भुजाएं लें, जैसे हमने लिया PQ को और PR को, इनके लिए आप मध्य बिंदु भी लिया हमने, इसका मध्य बिंदु लिया E और इसका मध्य बिंदु लिया F। फिर उसने कहा इसको मिलाएं, हमने इसको मिलाया, तो उसने कहा मिलाने पर जो लाइन आएगी वो तीसरी भुजा के क्या होगी, समांतर। ये हमें सिद्ध करना है, यानी कि ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, समांतर है, ये सिद्ध करना है। उसको सिद्ध करने के लिए हमें इस अनुपात को बराबर करना होगा, PE बटा EQ और PF बटा FR, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएं तो ये लाइनें समांतर होंगी। देखें सबसे पहले जो दिया है उसको लिखते हैं, फिर बातें करेंगे आगे की। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिखते हैं। दिया है क्या दिया है, दो चीजें दी हैं, एक तो E इसका मध्य बिंदु और F उसका मध्य बिंदु, ये लिखेंगे बिंदु E व F, बिंदु E व F क्रमशः लगातार किनके, E तो किसका है, PQ का, और F किसका है, PR के मध्य बिंदु हैं। कौन से बिंदु हैं, मध्य बिंदु हैं। अगर ये इसका मध्य बिंदु है तो PE और EQ बराबर होंगे। मध्य बिंदु दो टुकड़ों में बांट देता है, तो ये वाला टुकड़ा इस वाले टुकड़े के बराबर होगा, यानी कि PE बराबर होगा EQ के। तो ये की ये डिजाइन तो उस तरफ भी है, तो फिर F भी तो इसका मध्य बिंदु है, इसका मतलब PF और F बार भी बराबर होंगे, उसके भी दो टुकड़े करेगा, तो PF बराबर हो जाएगा आपके FR। ये हमें दिया है और इतना हमारे लिए काफ़ी है। अब जो बात करें सिद्ध करने की, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है उस पर चर्चा करें। इसने कहा दो भुजाओं के मध्य बिंदु लो मिलाओ, मिलाने पर जो लाइन आएगी वो इसके समांतर होगी। तो मिलाने वाली लाइन कौन सी है, EF, और तीसरी भुजा कौन है, QR, ये आपस में समांतर होंगे, ऐसा अपने को सिद्ध करना है। EF समांतर होगा किसके, QR के। और इस्तेमाल कौन से प्रमेय का करना हमें, 6.2 कहता है कि PE और EQ बराबर होंगे PF बटा FR के। इधर लिख लेते हैं, अगर PE बटा EQ बराबर आ गया PF बटा FR के, तो 6.2 के हिसाब से ये वाली लाइनें समांतर हो जाएंगी। कुल मिला के अपने को लाना ये है। चलें फिर शुरू करें। उपपत्ति, कौन सी पत्ती, उपपत्ति, ना कि चाय की पत्ती, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूं इसकी, क्योंकि ये मध्य बिंदु है, इसकी बातें करें अपन। E भुजा PQ का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, तो फिर ये बराबर होंगे, कौन बराबर होंगे, PE बटा EQ। चलें, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, हमें तो चाहिए अनुपात। देखें अब करना क्या आपको, जब दो चीजें बराबर हैं तो इसमें अपने क्या करेंगे, या तो PE का भाग देंगे या EQ का भाग देंगे, किसी एक का भाग दे दें। अब देना किसका है पहले देखें आप, हमें ऊपर क्या बचाना है, PE, तो इसको तो छेड़ो मत, आप भाग दे दो किसका, EQ का, तो हम भाग किसका देंगे, EQ का। तो अगली लाइन लिखेंगे, दोनों और EQ का भाग देने पर देखते हैं क्या होगा। तो PE के बटे में आ जाएगा EQ और EQ के बटे में भी आ जाएगा EQ। उससे क्या होगा देखते हैं क्या होगा, सामने है, EQ का EQ के भाग जाएगा एक बार, समीकरण नंबर 1। ये की हरकत एक बार और करनी है, कहाँ पर, यहाँ पर, उस तरफ। इसने कहा ना F इसका मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु तो ये चीज आएगी, इसमें भी देखते हैं भाग किसका देंगे। तो फिर से लिखेंगे हम F किसका मध्य बिंदु, PR का मध्य बिंदु है। कौन सा बिंदु है साहब, मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है तो PF FR के बराबर होगा।
पी एफ किसके बराबर हो जाएगा, एफ आर। अब यहाँ भी वही काम करना है, या तो पी एफ का भाग दे दो या एफ आर का। अब भाग दें किसका, हमें तो ये अनुपात चाहिए, तो पी एफ को तो छेड़ो मत, भाग किसका दे दो, एफ आर का, ताकि ऊपर पी एफ बचा हुआ रहे। तो यहाँ हम दोनों और किसका भाग देंगे, एफ आर का, दोनों और एफ आर का भाग देने पर दे फिर भाग पी एफ बटा एफ आर बराबर एफ आर बटा एफ आर, दोनों में एफ आर का भाग दिया, क्या फर्क पड़ेगा देखते हैं। तो पी एफ बटा एफ आर इधर तो आ गए आपके पी एफ बटा एफ आर, इधर देखें एफ आर का एफ आर में भाग कितनी बार जाएगा, एक बार, समीकरण नंबर 1। अब देखें इसका मान भी 1, इसका मान भी 1, इसका मतलब समीकरण 1 और 2 से क्या रिजल्ट निकलेगा, ये आपस में बराबर हो जाएंगे। भाई इसकी वैल्यू भी 1 है, इसकी वैल्यू भी 1 है, इसका मतलब दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। सेम चीज को काट दो, पीछे बचे उसको लिख दो। तो लिखे हैं अगला डायलॉग, समीकरण नंबर 1 व 2 से क्या रिजल्ट निकलेगा, सेम चीज 1 है उसको हटा दो, बाकी बचा पी ई क्यू, पी ई बटा ई क्यू, इस तरफ बच रहा है पी एफ बटा एफ आर। और हमने पहले ही कह दिया था अगर आप ये चीज लेकर के आ गए, यानी पी ई बटा ई क्यू बराबर होगा पी एफ बटा एफ आर के, तो इसका मतलब ये वाली लाइनें क्या हैं, समांतर हैं। तो अपन लिख सकते हैं आनुपातिकता प्रमेय के विलोम से, आनुपातिकता प्रमेय के विलोम से, विलोम से, यानी कि प्रमेय नंबर 6.2 से। प्रमेय नंबर 6.2 यही है, वो कहता है अगर ये अनुपात बराबर हुए तो ये लाइनें समांतर होंगी। चूंकि अनुपात बराबर हो रहे हैं, इसका मतलब ई एफ समांतर हो जाएगा किसके, क्यू आर के, और यही हमें सिद्ध करना था। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। देखें 2 प्रमेय होते हैं, हालांकि पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। एक होता है प्रमेय 6.1, वो कहता है अगर ये समांतर हैं तो ये अनुपात बराबर होंगे, और इसका उल्टा प्रमेय है 6.2, वो क्या कहता है कि अगर ये अनुपात बराबर हैं तो ये समांतर होंगे, यानी रेखाएं समांतर है तो अनुपात बराबर, और अनुपात बराबर है तो रेखाएं समांतर होंगी। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 8।